अब किसान अपने यंत्रों का भी बीमा करवा सकते हैं। जी जी, एक और नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंचाई प्रणाली बीमा। जी, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तरह के जो भी यंत्र हैं इसको इसके अंदर कवर करते हैं। और AIC का एम ही ऐसा ऑब्जेक्टिव कि किसान का जो भी हो उनका संपत्ति हर चीज का हम इंश्योरेंस प्रावधान हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुल त्यागी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो कि किसानों के लिए बहुत सारी बीमा पॉलिसी चला रही है। वो फसल बीमा भी कराती है, पशुओं का बीमा भी कराती है, श्रिम्प का भी कराती है और भी बहुत सारे ऐसी बीमा पॉलिसीज हैं जो कृषि बीमा में लेकर आए हैं और देश के हर राज्यों में इनके उत्पाद उपलब्ध है। कौन कौन से उत्पाद और किस राज्य में है और महिलाओं के लिए क्या खास है, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मुन्ना कुमार जी, जो कि डिप्टी मैनेजर हैं AIC में, और हमें बताएंगे हर उस उत्पाद के बारे में जो AIC किसानों के लिए खास तौर पर चला रही है। तो मुन्ना जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल हमारा है कि AIC बहुत सारे उत्पाद लेकर आई है। सभी जानते हैं फसल बीमा योजना के बारे में, सभी जानते हैं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के बारे में। जी। हम आपके जो अपने खुद के उत्पाद हैं, AIC के जो अपने खुद के उत्पाद हैं, किन किन राज्यों में चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले खास महिलाओं के लिए बताइए। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फसलों के लिए हैं, कुछ फसलों को छोड़कर भी हमारे पास जो एलाइड एक्टिविटीज़ है उनके लिए भी प्रोडक्ट्स हमने बनाया है और अग्रसर हम इसमें बनाते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। हाल ही में हमने महिलाओं के लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स भी लाए थे, जिसमें गृह लक्ष्मी आय सुरक्षा बीमा एक पॉलिसी लाए थे और दूसरी हमने मत्स्य आजीविका सुरक्षा एक पॉलिसी बनाया था। ये दोनों महिला केंद्रित दोनों प्रोडक्ट हमने बनाया था जी। इसमें सबसे खास बात ये था जिसमें महिलाएं जो मनरेगा में काम करती है और समर, अभी जो गर्मी के मौसम जो आ रहा है इसमें उनको अगर टेम्परेचर एक लेवल से बहुत ऊपर जाती है 40 से ऊपर, तो इसमें उनको काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जो महिलाओं के लिए केंद्रित। दूसरी कि साइक्लोन, जो मछली से संबंधित जो महिलाएं जो काम करती हैं जो उसमें उनको हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट दिया था, जिसमें कि महिलाएं अगर साइक्लोन के लिए एक वार्निंग दी जाती है, इसमें उनको काम करने में बाधा होती है, तो उनके लिए हमने केंद्रीय 2 प्रोडक्ट हमने महिलाओं से संबंधित हमने अभी हाल ही में हमने दिया है। जी, कैसे उनको लाभ मिलेगा? अगर मैं आय सुरक्षा की बात करती हूँ, गृह लक्ष्मी आय सुरक्षा की, तो कैसे उनको लाभ दिया जाता है और क्या कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से वो दावा भी कर सकती है? जी जी, ये दोनों प्रोडक्ट है पैरामेट्रिक प्रोडक्ट है। इसमें उनको क्लेम रेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों ऑटोमेटेड एक्चुअली है। टर्म शीट के आधार पे इसमें बीमा का दावा सेटल किया जाता है इसमें। और इसमें क्या है कि अभी समर जो हम गर्मी को कवर कर रहे हैं, तो इसमें हमने 1 महीने का भी एक टाइम पीरियड दिया है उनको कि 1 महीने में अगर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर ट्रिगर से अगर ऊपर जाता है तो इसमें हम अपने आप ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। उनको जो भी पे आउट होगा उनके अकाउंट्स में हम डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। उनको दावा क्लेम करने की इंश्योरेंस कंपनी के पास ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से मत्स्य आजीविका सुरक्षा जो बीमा हमने जो लॉन्च किया है, इसमें उनको साइक्लोन से आधारित है। सपोज कहीं पर साइक्लोन आ जाती है और इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे महिलाओं ले रखी है जो मछली पालन से जुड़ी हुई है जो इसमें साइक्लोन आने के बाद में जनरली होता क्या है कि गवर्नमेंट उनको एक अलार्म भेजती है कि आपको समुद्र किनारे नहीं जाना है इतने दिनों के लिए, पर्टिकुलर 5 दिन 10 दिनों के लिए। तो हमने एक निर्धारित कर दिया है उसमें पहले से ही कि अगर साइक्लोन का अलर्ट आता है और महिलाएं अगर वो नहीं जा सकती है काम करने, तो उनको हम डेली जो वेजेज के हिसाब से है 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान, ये भी ऑटोमेटिक प्रावधान किया गया है जी। तो दोनों के लिए, दोनों जो है तो महिलाएं केंद्रित प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा और समझना चाहेंगे, आपने बताया कि प्रतिदिन जितने दिन वो काम करने नहीं जा पा रही है,
तो जैसे एक महिला को हीट वेव्स की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो क्या सिर्फ उन्हीं दिनों का आंकलन किया जाता है या एक पूरा महीने का उसको वेतन दिया जाता है? इसमें फिक्स है कि बीमित राशि कितना है, मैक्सिमम बीमित राशि से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसमें हीट वेव से जो आपने जो बताया, इसमें हमने सम राशि जो है 4,000 रुपये हमने रखा है इसमें। तो मैक्सिमम अगर एक ट्रिगर जो टर्म शीट पहले से पुनर्निर्धारित जो दिया जाता है, इसमें मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट करता है प्री निर्धारित, तो इसमें 4,000 रुपये प्रति जो इंश्योर होंगे इसमें बीमा का भुगतान किया जाएगा। प्रतिदिन या प्रति माह? नहीं, प्रति एक माह के अंदर में। ओके। एक माह के अंदर में जी। जैसे आपने बताया कि साइक्लोन के दौरान 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। 500 रुपये बताया। 500 जी। वो 1500 है सर, एक बार क्लियर कर दीजिएगा। 500 है। तो ऐसा इसमें नहीं है? नहीं, इसमें भी, इसमें 4,000 है। साइक्लोन के जो केस हैं उसमें कवरेज हम 1 साल के लिए दे रहे हैं जी। यहाँ कवरेज 1 महीने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हीट वेव तो सिर्फ समर सीजन में ही होगा, गर्मी के सीजन में। लेकिन साइक्लोन आजकल है कि साल में कभी भी आ सकती है, तो वहाँ कवरेज हम 1 साल का दे रहे हैं और बीमित राशि 10,000 रुपये रखे हैं। 10,000 रुपये प्रति महीना जी। यानी कि अगर महिला 15 दिन नहीं जा पाई है काम पे, तो उसको 500 रुपए प्रतिदिन की तरीके से मुआवजा दिया जाएगा। जी जी, मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम 10,000। तो सर महिलाओं के लिए ये दो आपने बताए, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो मछुआरों के लिए या जो दूसरे पुरुष मछुआरे हैं उनके लिए क्या खास है? अभी हमने हाल में ही एक श्रिम्प इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लॉन्च किया है जी। इसमें जो ऐसे किसान जो श्रिम्प की फार्मिंग करते हैं, प्राउन भी उसको कहते हैं जी, तो उनके लिए हमने डेडिकेट करते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट को हमने जो कोस्टल एरिया में जो स्टेट्स जो हैं, जैसे यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कोलकाता, ये सब जो कोस्टल जो स्टेट्स हैं उसमें हमने लॉन्च किया है। इसमें जो भी किसान श्रिम्प की फार्मिंग कर रहे हैं उनको हम कवर 2 तरह के कवर दे रहे हैं। एक बेसिक कवर दे रहे हैं जिसमें जो वैसे जो आपदा जो जिसको कहते हैं नॉन प्रिवेंटेबल, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो ऐसे बेसिक कवर दे रहे हैं। दूसरी कवर हम दे रहे हैं डिजीज, कोई स्पेसिफिक अगर डिजीज से ये नुकसान जो होता है श्रिम्प को, वो कवर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी किसानों के लिए फ़ायदेमंद, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है और हम आशा करते हैं कि किसान इसको बढ़ चढ़कर ये पॉलिसी खरीदेंगे। सर श्रिम्प के जो आपने बताया, इसमें इसका प्रीमियम वगैरह और मुआवजे के बारे में भी बताया थोड़ा। प्रीमियम श्रिम्प में हमने फिक्स किया है, बेसिक कवर अगर लेते हैं सिर्फ, तो बेसिक कवर के लिए 3 से 3.5% है प्रीमियम वार्षिक जो है। और अगर वो बेसिक के साथ साथ डिजीज कवर लेते हैं, क्योंकि डिजीज भी एक बहुत बड़ा इसमें नुकसान का कारण एक श्रिम्प में होता है, तो डिजीज के साथ लेते हैं तो 6 से 7% इसमें प्रीमियम आएगा उनको। और अगर इसमें हमने एक डिस्काउंट का भी प्रोविज़न रखा है कि किसान अगर साइंटिफिक तरीके से वो कर रहे हैं फार्मिंग, जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट जो है वो उनसे जो इनपुट्स लेके अपने फार्म को वेल मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें हम 40% तक हम उनको डिस्काउंट भी इसमें प्रीमियम में देने का प्रावधान रखा है। कोई सब्सिडी भी है जो सरकार की तरफ से दी जाती है? जी, सब्सिडी भी इसमें है, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सब्सिडी भी दिया जा रहा है किसानों को जी। सो वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि श्रिम्प जो भी ग्रोवर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें पॉलिसी में भाग लें और सब्सिडी का भी वो लाभ लें, जिससे प्रीमियम उनके जो अंश जो हो काफ़ी कम हो जाता है। सर इनके अलावा भी AIC के कुछ और खास उत्पाद हैं जो इन हाउस है, उनके बारे में थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताएं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा एक और नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंचाई प्रणाली बीमा जी। इसमें किसान, वैसे किसान जो कि इरिगेशन सिस्टम में, जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, या आजकल बड़े पैमाने पर बूम इरिगेशन सिस्टम्स जो कि स्वचालित ढंग से वो इरिगेशन सिस्टम का प्रावधान उसमें है, तो ये सारे तरह के जो भी यंत्र हैं इसको इसके अंदर कवर करते हैं। साथ ही उनके जो मोटर वगैरह जो करते हैं, इवन डीजल पेट्रोल जो इंजन जो, उसको भी कवरेज इसके अंदर में करते हैं। यानी अब किसान अपने यंत्रों का भी बीमा करवा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। AIC उन्हें यंत्रों का बीमा कराने का बिल्कुल, और AIC का एम ही ऐसा ऑब्जेक्टिव कि किसान का जो भी हो उनका संपत्ति, हर चीज का
हम इंश्योरेंस प्रदान हम करने जा रहे हैं, चाहे उनका घर हो जी, चाहे उनका प्रॉपर्टी हो, चाहे उनका और भी कोई एसेट्स हो, तो हम उस तरह आगे हम बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी काम हो रहा है या ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जा चुका है? नहीं, उस पर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथ में उनके जो गोडाउन होगा या फिर कोई पॉली हाउस में अपने कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनके लिए सबके लिए हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम और नए प्रोडक्ट लाने वाले हैं। तो कृषि संयंत्रों के बारे में आपने सिंचाई की बात की है, थोड़ा उसी पर मैं आप जानना चाहूंगी। सिंचाई के जो यंत्र हैं वो डिवाइडेड है जी, मोटर अलग है, पाइप अलग है, तो क्या वो एक पूरा जो पैकेज होता है सिंचाई का यंत्र का उसको कवर किया जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर यंत्र को ही कवर किया जाता है? नहीं, पूरी सिस्टम को कवर करते हैं इसमें, पूरी सिस्टम को। और इसका प्रीमियम और मुआवजा उसके बारे में इसमें मैं बता रहा हूँ एक एक करके। इसमें पूरी सिस्टम को कवर करते हैं, मोटर हो या फिर इसके पाइपलाइंस हो। पाइपलाइंस में भी बहुत सारा होता है, मेन पाइपलाइन, सब पाइपलाइन, तो जो सारे सिस्टम को इसमें कवरेज करने का प्रावधान है इस पॉलिसी के अंदर में। और प्रीमियम की बात जो आपने कहे, इसमें प्रीमियम नाम मात्र की प्रीमियम है। प्रीमियम हम ले रहे हैं 0.14% से लेकर 1 से 1.5% जाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 1% से भी कम में जी इसमें कवरेज हम दे रहे हैं। थोड़ा उदाहरण अगर दे, अगर एक सिस्टम, अगर सिंचाई इरिगेशन की ही बात करते हैं तो 16 से 17 लाख का एक सिस्टम रेडी होता है जी, तो उसमें उसको कितना प्रीमियम, उसकी तो कॉस्ट है, तो क्या कॉस्ट पर प्रीमियम दिया जाता है या मुआवजे पे? कॉस्ट का हम मान लीजिए जो भी कॉस्ट है 10 लाख का है तो 10 लाख में हम 0.25% लेने जा रहे हैं, 1/4। जी, तो प्रीमियम बहुत ही कम उसमें आने वाले हैं, 200-300 रुपए ऐसे प्रीमियम आ रहे हैं, काफी हम देख रहे हैं। और सरकार तो 1 लाख का लेगा, उसमें 0.14% 140 रुपया प्रीमियम आएगा। तो इस तरह से अगर 10 लाख लेंगे तो 1400 रुपये आएगा। 10 लाख के एसेट्स में 1400 रुपये प्रीमियम ना के बराबर है। बिल्कुल। और उसमें नुकसान जो भी मैंने बोला इस तरह से नेचुरल जो नॉन प्रिवेंटेबल जो रिस्क है वो सारे चीज़ को इसमें कवर कर रहे हैं। एक्सीडेंटल फायर हो, लाइटनिंग हो, फिर इसमें थेफ्ट का भी डर रहता है, पाइप बस्टिंग, पाइप फट गया हो उसको कवरेज दे रहे हैं। फिर कुछ राइट स्ट्राइक्स आते हैं, टेररिज्म से हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल से नुकसान हो सकते हैं, ये सारे चीज़ को STFI कवर दे रहे हैं, जिसमें अगर साइक्लोन, फ्लड, इनंडेशन से अगर कुछ इस तरह से डैमेज, मोटर जल गए, ये सारे कवरेज हम इतने कम प्रीमियम रेट में हम दे रहे हैं। यानी कि चोरी अगर हो जाता है तो उस पर भी आप जी बिल्कुल दे रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही एक बहुत अच्छा उत्पाद है उन किसानों के लिए जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या और भी अन्य सिंचाई व्यवस्था को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि कॉस्टली है, उसका वो बीमा करवा सकते हैं और कोई भी आपदा या कोई भी नुकसान, किसी भी अनहोनी घटना के बाद वो AIC से मुआवजा भी ले सकते हैं। सर, ये तो बहुत ही अच्छा उत्पाद आपने बताया। इसके अलावा किसानों को क्या ट्रैक्टर, ट्रॉली और भी बहुत सारे कृषि यंत्र है, उन पे भी मिलेगा क्या? ट्रैक्टर का फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रैक्टर जनरली मोटर इंश्योरेंस के अंदर में आता है और मोटर इंश्योरेंस हम अभी AIC नहीं कर रही है, तो इसलिए वो छोड़कर बाकी जो प्रॉपर्टीज जितने उनके हैं, जैसे उनके इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इम्प्लीमेंट सबको हम कवर करेंगे। जो बस एक ट्रैक्टर को छोड़ के किसान अपने महंगे इम्प्लीमेंट्स पर बीमा ले सकते हैं। जी सब। और हम काम भी कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, जिसमें उनका ड्वेलिंग्स जो घर है उसका बीमा करेंगे, अंदर फायर पॉलिसी के अंदर में उनके प्रॉपर्टीज भी है, उनके गोडाउन है, ये सबको हम कवर करने में। तो सर, ये कोई प्रोजेक्ट सभी पूरे भारत में चल रहा है, ये जो सिंचाई को लेकर या कृषि संयंत्रों को लेकर, या सिर्फ कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं? पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी है, हमने सब जगह बता दिए हमारे जितने भी सेल्स चैनल्स जो हैं जी। और फिलहाल हम ये पॉलिसी यूपी उत्तर प्रदेश में हम इसको बेचे हैं अभी। बढ़ चढ़ कर किसान ले रहे हैं क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी इसमें एक रोल है। वो चाह रहे हैं कि जो भी किसान वहाँ के हैं वो पॉलिसी लें जी, सिंचाई प्रणाली। दूसरे स्टेट्स में हम बहुत जल्दी। तो क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार इसमें अनुदान का भी सहायता? अनुदान उनको खरीदने में, यंत्र खरीदने में अनुदान दे रही है जी, और उनका बीमा AIC के माध्यम से हो रही है जी बिल्कुल। तो AIC के डिप्टी मैनेजर मुन्ना जी ने आपको इतनी जानकारी दी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आपके लिए जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। बहुत ही अच्छे उत्पाद हैं
खासकर सिंचाई के जो सिस्टम को बीमा के अंदर कवर किया गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त उत्पाद है। इसका हर किसान को लाभ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं महंगे सिस्टम होने की वजह से किसान इसको इस्तेमाल करने से कतराता है, लेकिन अब इसका बीमा भी कवर किया जा रहा है। और इसमें अगर चोरी की कोई समस्या आ रही है, कहीं पाइप डैमेज हो रहा है या कहीं कोई आपदा आ गई है, फ्लड आ गया है, उसके लिए इसे कवर किया जा रहा है और सरकार भी इसमें मदद दे रही है। तो फिर हम पीछे क्यों रहे? तो ये था कृषि जागरण का एक खास एपिसोड जिसमें हमने AIC के हर उस इन हाउस उत्पाद के बारे में बात की है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। AIC के पास बहुत सारी बीमा पॉलिसी है, लेकिन वो आपके लिए कितनी कारगर है यह बताने के लिए कृषि जागरण एक माध्यम है जो आप तक पहुंचाता है वो सभी तमाम जानकारी जो आपके लिए सही और सटीक साबित हो सकती है और लाभप्रद साबित हो सकती है। तो कृषि जागरण का आज का कृषि मंथन का ये कार्यक्रम इतना ही। उम्मीद है आपको आज काफी जानकारी हमने दी होगी और जुड़े रहिए हमारे कृषि मंथन से और भी ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।